यूपीजीडीसी की परीक्षा 31 मई को है। ऑलमोस्ट आपके पास पूरा का पूरा अभी फरवरी का 15 दिन बचा हुआ है। मार्च है, अप्रैल है, लगभग मई भी आपके पास पूरी पूरी पड़ी हुई है। यानी कि अगर मोटा मोटा मान के चलें, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास ये पूरा बचा हुआ है। अब फरवरी में भी आप मान के चल सकते हैं 10 दिन, यानी कि लगभग 100 दिन आपके पास है इस परीक्षा के। त्योहारों को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो लगभग 3 महीने तो आपके पास हैं ही इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। यकीन मानिए, इतना बड़ा मौका शायद अब आपको अगले 3-4 सालों में मिले। यूपीजीडीसी की वैकेंसी हर वर्ष नहीं आती। इसके पहले 21 में आई थी, उसके बाद सीधा ये 25 में आई। तो शायद वैकेंसी अब दोबारा से काफ़ी लेट आए, या कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ही आएगी। तो इतना बड़ा मौका आपको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। आपको पता है यूपीजीडीसी की परीक्षा 31 मई से शुरू हो रही है और 31 मई को प्रीलिम्स एग्जाम है। फिर सितंबर से अक्टूबर से इसके मुख्य परीक्षाएं भी होने लग जाएंगी अलग अलग विषयों की। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, एक बात मैं आपसे बताता हूँ। मैंने 8-10 लोगों से पूछा, 10-12 लोगों से मेरी मुलाकात डेली होती है जो खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। 8-10 लोगों से पूछने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसमें से 90% लोग की स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। अभी 90% लोग परेशान हैं कि मेंस कहाँ से पढ़ेंगे, जो कि अभी उनको पता नहीं है कि हाँ, कंपटीशन मेन से ज़्यादा प्रीलिम्स पे है। मैं लगातार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, एलटी ग्रेड का एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। एलटी ग्रेड में ऐसे कई विषय थे जहाँ लोग 15 गुना लोग नहीं मिल पाए, 2 गुना लोग मिल पाए हैं, और 90% लोग उसमें मेंस के लिए परेशान थे कि मेंस कैसे देंगे। अब जब प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस आपको देने को कैसे मिलेगा। देखिए, 31 मई का ये डेट जो आपकी लाइफ बदल सकता है, इसका कारण क्या है इसे सुनिए। सबसे पहले तो इतनी बड़ी जॉब, 6000 ग्रेड पे की जॉब है। पीसीएस से भी बड़ी जॉब इसको आप कह सकते हैं। ग्रेड पे स्केल के मामले में बात करो तो पीसीएस से भी बड़ी जॉब है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी से आप कह सकते हो। इससे बड़ी कोई जॉब यूपी में आपको नहीं मिलने वाली है। और एक रिस्पेक्टेड पद, एक गस्टेड ऑफिसर, आप राजपत्रित अधिकारी भी कहलाओगे जीडीसी की परीक्षा में। तो ये डेट जो आपकी है वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। लेकिन इस लाइफ चेंजिंग मोमेंट अपने जीवन में लाने के लिए अगले 3 महीने तक आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे वो आपका विषय हो, चाहे आपका सब्जेक्ट हो। मैं कुछ पॉइंट्स बात करना चाहता हूं यहाँ पे, जो मैंने रियलाइज किया है ऐसे अभ्यर्थियों से बात करके जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए। देखिए, अगर आप जीडीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपसे यहां बताऊंगा, उसे समझने का प्रयास करिएगा। और जो यहां पे मैं आपसे चीजें डिस्कस करूंगा, ये बेस्ड है लोगों पे, ऐसे लोगों पे जो इस परीक्षा की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे समझिए कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहा है, जो आपकी प्री की परीक्षा हो रही है, इसके बारे में समझिए। इस परीक्षा में आपको पता है कि जीएस और आपका सब्जेक्ट आना है। क्या आना है? जीएस आना है, सामान्य अध्ययन आना है, और आपका सब्जेक्ट आना है। जीएस के सिलेबस को मैंने आपको बार बार समझाया है, बार बार बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। 90 क्वेश्चन आपके जो हैं सब्जेक्ट के होने वाले हैं, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होने वाले हैं, और 120 क्वेश्चन का ये आपका प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है। 40% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि इसका अगर 40% निकाला जाए तो 12 चौका 48 क्वेश्चन आपके होने ही होने चाहिए। नहीं तो सीट खाली रख दी जाएगी, लेकिन उस सीट पे आपको बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इसकी कट ऑफ 40% जाने वाली। मैं आपको बता देता हूं, रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा, मैक्सिमम विषयों के जो कट ऑफ आपके लाई करेंगे वो 60 से 70% के बीच में करेंगे। ठीक है, यानी कि 12 छक्का 72 से 12 सत्ते 84 क्वेश्चन के बीच में आपके जो कट ऑफ होंगे वो लाई करेंगे, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट होंगे उनके। तो आपका टारगेट कम से कम 75% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद काट पीट करके लाने का होना चाहिए। यानी कि 75% अंक जो है, 75% क्वेश्चन आप सही करके आओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इस परीक्षा में 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी समझ लीजिएगा। यानी कि अगर आपने 9 प्रश्न गलत किए तो आपके 3 प्रश्न माइनस में चले जाएंगे, कुल 12 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो माइनस मार्किंग हटाने के बाद आपके 75% क्वेश्चन बचे रह जाएं,
तब आप सर्वदा सुरक्षित होकर के एकदम ढंग से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो इस 75% अंक को सही करने के लिए आपको करना क्या है, इस चीज को समझिए। चलिए बारी बारी से चीजों पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। देखिए, तो अगर हम 75% अंकों का टारगेट लेकर के चले प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, मैं खास करके इस वीडियो में आपको प्रीलिम्स क्रैक करवाने की ही बात कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि आपका प्राथमिक टारगेट होना चाहिए प्री पास करना। आपको मेंस में अच्छा खासा सब्जेक्ट वाइज 80 से 90 दिन का समय मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंस के लिए आपको बहुत समय है, इतने में आप आराम से मेंस की परीक्षा में अपने आंसर भी लिख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे। लेकिन कब ये सब होगा, जब आपका प्रीलिम्स हो। 75% का मतलब है कि 120 में आपके जो है 90 क्वेश्चन काट पीट करके आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप ये श्योरिटी के मैं बहुत अंक पता है, ये कम नहीं है। मैथ फैथ्स में 90 क्वेश्चन करना बहुत कठिन काम हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपका टारगेट होना चाहिए। कटाप, इसके मैंने कहा ना कटाप कितनी जा रही है, ये तो 75% अंक हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि कटाप का जो टारगेट होना चाहिए 60 से 70% में सब सिमट जाएंगे, मैक्सिमम कटाप इसके बीच में लाएगा। लेकिन आपका टारगेट जब इतना होगा, इस टारगेट पे जब आप काम करोगे, तब कहीं जाकर के इसके बीच में आ पाओगे। और हमेशा कट ऑफ से इतने मार्क्स आपके ऊपर होने चाहिए कि प्रीलिम्स परीक्षा देने के बाद आपको किसी चौराहे पे, किसी गलियों में, किसी गुरुजी से, किसी यूट्यूब वीडियो पे आपको झांकना ना पड़े कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चुपचाप घर में बैठ करके अपने मेंस की परीक्षा में लग जाओ। तो इस 75 में 90 को, इस 120 में 90 क्वेश्चन का टारगेट करने के लिए आपको कम से कम 23 क्वेश्चन जो है जीएस में टारगेट करना पड़ेगा, और बचे हुए 67 क्वेश्चन आपको जो है लेके चलना पड़ेगा आपके विषय में। यानी कि 90 में 60 प्लस अंक आपको अपने विषय से लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं जब सब्जेक्ट की बात करूं तो इस 90 में आपको 60 से 70 के बीच में टारगेट करके आना चलना चाहिए, और इस जीएस में 30 में से 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपको टारगेट करके पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब करना क्या है, इस चीज को समझिए। मैं जीएस पे हमेशा फोकस करके इसलिए बताता हूं क्योंकि हम लोग जीएस की क्लास भी चलाते हैं, और मैं समझ सकता हूं कि जीएस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके चयन में। एलटी ग्रेड में बहुत सारे विद्यार्थियों ने यही गलती करी, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते रह गए, जीएस को इग्नोर कर दिए। कई सारे लोग जीएस में 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए। कारण यही था कि जीएस उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब आपको जीएस में मैंने कहा कि 22 से 25 क्वेश्चन को टारगेट करके चलना है, ठीक है। इसके लिए आपको मैक्सिमम बार जो है आयोग का, यूपी पीएससी कमीशन का ही, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाना है मैक्सिमम बार। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप कमीशन का ही बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहे, या आप किसी से पूछिए कि मैं जीएस के लिए क्या पढ़ लूं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा, कमीशन का पीवाईक्यूज पिछले 30-25 सालों के आराम से पढ़ के जाइए। दूसरी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए जीएस के लिए, वो है लूसेंट। और लूसेंट में भी अगर आप कहो कि इसमें प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा लूसेंट में जो रेड वाले बॉक्सेस होते हैं उसको तो आपको जरूर देख लेना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, किसी का भी हो। और देन आपको करंट अफेयर भी इग्नोर नहीं करना है। कम से कम 9 मंथ्स के करंट अफेयर आपको पढ़ना है, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बेहद आसान प्रश्न आते हैं, फ्री के अंक माने जा सकते हैं इसको। तो इन चीजों पे काम करना है आपको। सब्जेक्ट की मैं बात करूं, अगर आपके सब्जेक्ट की बात मैं करूं, तो आपके सब्जेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए 60 से 70 क्वेश्चन। इस 60 से 70 क्वेश्चन को आप 3 महीने में बार बार रिवीजन के साथ ला सकते हैं। एक ही किताब को, एक बुक को आपको पढ़ना है। कोई एक बेस्ट बुक या ज्यादा से ज्यादा 2 किताबें आपको जो लगती हैं कि आपके सब्जेक्ट की यही 1-2 किताबें सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ना है आपको, और बार बार रिवीजन करना है।
लास्ट मोमेंट पे आपको अपने नोट्स पे रिलाई करना है, खास करके अपने सब्जेक्ट में। अगर आप अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो इस 2.5-3 महीनों में आप जितना भी पढ़िएगा उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही आपको लास्ट के 30-35 दिन जो है पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको अपने विषय में मिलने वाले जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा में आया हो, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा में आया हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो किसी स्टेट के, चाहे यूजीसी नेट में आया हो, इन सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है उसका। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, यूथ का आता है, घटना चक्र का आता है, बार बार पढ़िए, कोई एक किताब फॉलो करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा मेरे भाई। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये आपको लास्ट के 30 दिन में रिवीजन में काम आएगा, और रिवीजन से ज्यादा ये आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आएगा। अंतिम 30 दिन हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है यार कि इतनी सारी चीजें हैं, सब फैली हुई हैं, बिखरी हुई, कैसे पढ़ पाएंगे। वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, और जो 3-4 महीने पढ़े होते हैं ना वो भी बेकार हो जाता है। इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए, इसको रिटेन करने के लिए, इसको बूस्टअप देने के लिए आपको अपना नोट्स जरूर बनाना है। चाहे जीएस का आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट का तो 100% आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। सिंपल साधारण स्ट्रेटजी है, इसके बाहर कोई लोड नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। इतने से ही आपका प्रीलिम्स दौड़ के निकलेगा, प्रीलिम्स निकलेगा नहीं, दौड़ के निकलेगा। आप इतने अंक ऊपर रहोगे कि प्रीलिम्स की परीक्षा के अगले ही दिन, नेक्स्ट डे प्रीलिम्स की परीक्षा के, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओगे। और मेंस के लिए मैं एक शानदार स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा आपके प्रीलिम्स के बाद। अभी फोकस करिए कि कम से कम 75% अंक आपका टारगेट हो, 75% अंक टारगेट लेकर के चलिए, ताकि काट पीट करके आप 70-65% के आसपास रहिए, ताकि आराम से प्रीलिम्स आपका हंसते मुस्कुराते हुए निकल जाए। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम आपकी काफी मदद कर सकते हैं इस परीक्षा की तैयारी करने में। खास करके जीएस में, जो मैंने आपसे कहा, अगर आप जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां हम जीएस का ऑल इन वन बैच चला रहे हैं। इस बैच को लेने के बाद मैं आपको वादा कर सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको मार्केट से कोई किताब नहीं पढ़नी है, कमीशन का पीवाईक्यूज नहीं लेना है, हम सब कुछ आपको इसी में दे देंगे। और बहुत मिनिमम रेशो 500-600 के फीस में हमारा ये बैच होते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। उसके बाद कमीशन के 30 सालों का पीवाईक्यू की क्लास, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री की लगभग 10 क्लास टॉपिक वाइज, एक एक ऑप्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको उस ऑप्शन के इर्द गिर्द भी चीजें देखने को मिल जाए, तो आप उसको कर लीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर का एक मंथली पीडीएफ मिलता है, ताकि 10 से 12 पन्ने में होता है, ताकि हर महीने करंट अफेयर आप पढ़ लो। एग्जाम से पहले आपको 9 महीने करंट पढ़ के जाना, सिर्फ 9 मंथ का पढ़ के जाना है बस। इसके अलावा ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं, ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें, जितनी बार चाहें, अपनी परीक्षा तक आप देख सकते हैं। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 जितनी आपको टाइम मिले अपने सब्जेक्ट के अलावा। अगर आपने इस बैच को ले लिया तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, जीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दीजिए, सब कुछ आपको इस बैच में करवा देंगे। इस बैच की फीस जो है बहुत मिनिमम रखी गई, 1799 है। जब आप इस पे कोड अप्लाई कर दोगे, जो हमारा अभी ऑफर चल रहा है, उस कोड को लगाने के बाद आपको ये बैच 500-600 जितने भी शुल्क ऑफर होगा उतने मिल जाएगा। जैसे आपने ये बैच बाय किया, इस बैच को बाय करने के बाद आपको दिखा है कंटेंट, ठीक है। जैसे अभी इसी में आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और डेली इसमें क्लासेस अपडेट होती जाएंगे। जैसे आज देखिए, इसमें मेडाइवल हिस्ट्री का 2 क्लास, पीवाईक्यू की 2 क्लासेस इसमें अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब आपने इस बैच को बाय किया तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर्स पे जाइए, इस वीडियो के लेक्चर्स पे जाने के बाद आपको इसमें टॉपिक वाइज मिलेंगे, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, यूपीएस स्पेशल, सबके क्लासेस मिलेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास देख लीजिए। अच्छा, जब आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिया, आपका थ्योरी पार्ट हो गया, ये हिंदी में भी हो रहता है, इंग्लिश में लगता है, यानी कि ये रहता है आपका कंटेंट इंग्लिश में, कुछ चीजें इसमें हिंदी लिखी जाती हैं, कुछ इंग्लिश, ताकि हर बच्चों को सुविधा मिले। जब आपने वीडियो लेक्चर्स कर लिया तो यहाँ पे आपको दिखेगी पीवाईक्यू क्लास। इस पीवाईक्यू क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको जो है कमीशन के पीवाईक्यू डाल, जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, सबके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीवाईक्यू भी दे रहे हैं।
और इस पीवाईक्यू के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी पीवाईक्यू जो है प्रिपेयर्ड हो जाएगी। जो हमने बताया कि कमीशन का आपको पीवाईक्यू करना है, इसी में आपको जो है ये मिलने वाली है। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा इसी बैच में हमने आपको दे रखा है करंट अफेयर की पीडीएफ। ठीक है, इस पीडीएफ को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप डाउनलोड करिए, पढ़िए, प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाती हैं और क्लास नोट्स मिल जाता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन का बुकलेट भी मिल जाता है इसमें। तो लगभग हर चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है एकमात्र बैच लेने के बाद। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आप इसका कॉम्बो भी ले सकते हैं, या हिंदी के बैचेस भी हमारे पास है, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स का जीएस और कॉमर्स का कॉम्बो बैच बाई कर लेंगे, जहां आपको जीएस ईएलई क्लास और कॉमर्स की दोनों क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो होंगे, चाहे वो प्री से लेकर के मेंस तक का बैच जुड़ सकते हैं, जिसमें उनको हिंदी प्री की पूरी क्लास, जीएस की क्लास, हिंदी मेंस की तैयारी और उत्तर लेखन अभ्यास सब कुछ मिल जाएगा। या सिर्फ चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हिंदी का प्री देना चाहते हैं जेडीसी से, तो ये हिंदी साहित्य प्लस सामान्य अध्ययन का कॉम्बो ले सकते हैं। पूरी तैयारी आपके समक्ष हम लोग करा रहे हैं, आप जैसा चाहें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ टेस्ट लेना चाहते हैं या सिर्फ पीवाईक्यू लेना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ पीवाईक्यू लेने का भी ऑप्शन हमारे ऐप पे मिल जाता है, जहां आपको सिर्फ पीवाईक्यू मिल जाएगा, आपको थ्योरी पार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ पीवाईक्यू मिल जाएगा। ऐसे में आप में कई लोग हैं जो जीडीसी और हायर को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, वो कॉम्बो लेंगे जिसमें आपको हमारा जीएस का, जीडीसी का और हायर का दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है। अपनी सुविधा अनुसार आप लेकर के पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि ये परीक्षा, ये मौका आपके हाथ से ना जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो में इस डाउट को ले लिया जाएगा। धन्यवाद।